देश में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध के खिलाफ लगातार एक नाम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहता है और वो नाम है सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील महालक्ष्मी पावनी जी का। और अब एक पिटीशन के जरिए, एक रिट पिटीशन के जरिए उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग करी है कि इस देश में यूनिफॉर्म डाइवोर्स एक्ट लागू होना चाहिए। क्या कुछ है उनके पिटीशन में, ये कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट भारत। थैंक यू। मैम, क्यों लगता है कि देश में इस तरीके की एक्ट की ज़रूरत है, क्या कारण है? There are India is a very different country with a lot of cultures and religions. So क्या हो जाता है, बहुत सारे personal laws होते हैं यहाँ। तो Christians are ruled by the Indian Divorce Act, Parsis are ruled by the Parsis Marriage Act, Muslims are ruled by the dissolution of the Muslim Marriage Act, the Hindu Marriage Act, Special Marriage Act, Foreigners Marriage Act. तो क्या हो जाता है, इन acts में uniformity नहीं है, तो there are several inconsistencies and anomalies. So we filed a petition before the Supreme Court to seek removal of all these anomalies because they are on the face arbitrary and discriminatory to the various articles enshrined in our constitution. First and foremost, it's totally arbitrary and discriminatory because it is not equal. पहले बार आप सोच लीजिएगा, अगर इंडियन डिवोर्स एक्ट फॉर क्रिश्चियंस ले लेते हैं, that is an act of 1869 and we are in 2022. So primarily all the laws are outdated, antiquated, and they need to be changed with the modern times. See, when we have a uniform criminal procedure code, तो आप हम सब देश की औरतें और मर्द एक ही है when it comes to marriage. They all want to seek dissolution of marriage. तो इस मुद्दे को कॉम्प्लेक्स क्यों करना चाहते हैं हम उसे सिंपल करना चाहते हैं। तो एक कानून लाइएगा इन यूनिफॉर्म डिवोर्स एक्ट के मुताबिक और सबको बराबर हिस्सेदार बनाइएगा। मान के चलिएगा इम्पोर्टेंसी एक ग्राउंड होती है डिवोर्स के लिए, लेकिन क्या होता है, हिंदूज को वो मिलता है लेकिन क्रिश्चियंस को नहीं मिलता है, तो और या मुस्लिम्स को नहीं मिलता है वो ग्राउंड। और अडल्ट्री ले लीजिएगा, हिंदूज कैन गेट देयर मैरिजेस डिसॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री बट अ मुस्लिम कांट। सो यू नो देयर आर वेरियस लेप्रेसी, इफ यू सी अ मुस्लिम कैनॉट गेट अ डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ लेप्रेसी बट अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन कैन गेट अ डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ लेप्रेसी। सो व्हाई डोंट वी हैव यूनिफॉर्म लॉज? So, and you know, our country we believe in the adage Vasudeva Kutumbakam. So what does that mean? It means a family as a whole. So India is a family. जब एक परिवार होता है तो ये discrimination क्यों है? Marital dissolution के लिए laws it's on the face discriminatory और हम ये परिवार के सदस्य हैं, तो ये discrimination। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि अभी तक इसको लेकर किसी भी धर्म से कोई भी आवाज नहीं उठी। कारण क्या रहा? मेरे को ये पता नहीं कारण क्या है। मैं किसी धर्म के साथ की तरफ से नहीं खड़ी हो रही हूँ, मैं देश के आदमियों और औरतों की तरफ से खड़ी हो रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यूनिफॉर्मिटी। देख लीजिएगा, पहली चीज तलाक, डिवोर्स एज यू सी इट इज अ वेरी वेरी टैक्सिंग painful journey for anybody who is going through it. It is a stigmatic टैबू रहता है और फिर कोर्ट कचहरियों के सीढ़ियाँ उतर के नीचे चलने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। इट इज़ मेंटली हैरेसिंग। सो इसको इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बनाना चाहती हूँ देश के हित में। And I hope the courts and the government, take, because this is for the parliament to legislate this law, and I wish and pray that parliament takes this ahead. मैम, इस पर बात हो रही है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब हर धर्म के लोगों को इससे कोई समस्या नहीं है, तो फिर क्यों इस तरीके के डिवोर्स कोड की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही है इसके खिलाफ। आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कोई सोचते नहीं है कि कोर्ट के दरवाजे जाकर खटखटाए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन महिला और उन आदमियों के जाकर पूछिएगा कि उनको यूनिफॉर्म डिवोर्स एक्ट चाहिए या नहीं। वो क्या कोई सर्वे आपके इस पिटीशन पे जाए? देखिएगा, 2015 के मुताबिक देयर वाज अ सर्वे वेयर मेनी इंडियंस मैरिड अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स। सो दिस कम्स अंडर द फॉरेन स्पेशल एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट ऑफ 1969।
So, and this is also it is there are no specific grounds as such, but we've seen such a huge rise. So हमारी औरतें, they are marrying foreigners, men are marrying foreigners. So why don't we have a uniform act? Now we have the Jews in India. There's a pretty minority community, but it's an uncodified law. So we want to codify. We want to bring all the citizens under one act. तो उम्मीद है, अगर आपको अब न्यायालय से क्या उम्मीद है, आप किस तरीके का बदलाव चाहती हैं इसके तहत? देखिएगा, एक महिला ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है सीकिंग यूनिफॉर्म डिवोर्स एक्ट, एंड वी विल सी, लेट्स सी व्हाट द कोर्ट्स हैव टू से, बिकॉज अल्टीमेटली आई विल हैव टू प्लीड बिफोर द कोर्ट व्हाट आर माय ग्राउंड्स एंड हाउ इट इज नेसेसरी टू हैव अ यूनिफॉर्म डिवोर्स एक्ट, because it is still very complex, it is totally arbitrary and discriminatory. बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है जो कि महालक्ष्मी पावनी जी के द्वारा हुई है, और अगर इस पर किसी भी तरीके के हक में अगर इस पे अगर बात होती है या कुछ भी बदलाव आते हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ा कदम होगा और एक इतिहास बनेगा जब देश में यूनिफॉर्म डाइवोर्स एक्ट लागू होगा, और उसकी जो साक्षी होंगी और जो उसके कारण होंगी वो हमेशा आप रहेंगी। धन्यवाद। I want to make all Indians, I want to bring them on the same plate. बात करने के लिए हम लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you. नमस्ते। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।